अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम आप सबको को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं प्रोफेसर कदरात सरफ खान और आप लोग के लिए लेकर आए वायरल वीडियो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर एक्सपोजिंग यूएसए ट्रम्प एंग्री। अच्छा, कौन सी वीडियो है? डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने मेरे ख्याल से शेयर की है। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले मेरे चैनल ऑर्डर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दें। जरूर करें। अगर हमें सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्टेड। सुनते जाइए। Everywhere in the world, you know, Americans have been doing it for last maybe 100 years. कि they generate wars. सुनते जाइए। उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने। चाइना ने 3 लड़ी हैं। They still make money. सुनते जाइए। बट वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इट्स एन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री जो मेरे ख्याल उनकी जीडीपी का मेजर पोर्शन है। उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती है। सुनते जाइए। कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी ये और तो को लड़ा है, दिया, जैसे और कि फिर हमेशा जो से है ही उस है। लड़ाई में कमा कमू के पैसे घर चले गए। सुनते जाइए। यही अफगानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट, लिबिया में। दीज कंट्रीज who were really rich, very rich country, they are bankrupt now. पाकिस्तान की आवाम तो गालियां देती है अमेरिका को, लेकिन अब इनके डिफेंस मिनिस्टर भी खुल के मीडिया के अंदर बैठ के अमेरिका की बुराई करने लगे हैं। रियलिटी बोल रहा है, इसमें क्या और बात उसी है? अमेरिका के दम पे इनकी इकोनॉमी चल रही है और आज तक ये खड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ इतनी बेगैरत कौम इस दुनिया में अगर कहीं देखनी हो तो इन पाकिस्तानियों को देख लो। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। वाह भाई वाह। कभी भी आपको किसी को एग्जाम्पल देना हो कि बेगैरत लोग कौन से होते हैं, नुगरे लोग कौन होते हैं, तो ये पाकिस्तानी दिखा देना। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बंदा, एक आम आवाम की तो बात अलग है, लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर लेवल का बंदा अगर अमेरिका की बुराई करता है, अमेरिकन क्या रिएक्शन देंगे इसके ऊपर? क्या रिएक्शन हो सकता है उनका? लेकिन अगर ट्रम्प तक ये बात पहुंच गई ना तो ट्रम्प भैया इसको लेटा देगा। हो सकता है मोदी जी को बोले कि भाई जो सीज फायर हुआ ना, एक काम करो, 2 बरमोस मेरी तरफ से भी मारो। एक जमाने में अमेरिका अपने जमाने का सुपर पावर था, सुपर पावर। पूरी दुनिया को अकेला चलाया करता था, लेकिन अब सुपर पावर को भी ऐसे टुनचुक मुंचुक जैसे पाकिस्तानी नेता भी आंखें दिखा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा जितना ज़्यादा हो सके इस बात को पूरी दुनिया तक पहुँचाओ, खास तौर से अमेरिका तक पहुँचाओ और ट्रम्प तक पहुँचाओ। ट्रम्प जब देखे तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन लेगा भाई हमारा। आजकल फॉर्म में चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, रोज नया ब्लेंडर ट्रम्प साफ कर देते हैं। लेकिन ब्लेंडर की बात तो बाद में कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ, जो अभी ब्रह्मोस मिसाइलें हमने पाकिस्तान के एयरबेस में मारी थी और पूरे पाकिस्तान में मारी थी, और धीरे धीरे उनके रिजल्ट खुल के सामने आने लगे हैं। पहले तो पाकिस्तानी आवाम का मोरल बूस्ट करने के लिए इन्होंने सब कुछ झूठ 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 बोल दिया और पाकिस्तान की आवाम ने जश्न मनाया। लेकिन अब वही पाकिस्तानी धीरे 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 परते उधेड़ रहे हैं और खुद ही पाकिस्तानी इस बात को कबूल करने लगे कि भारत आया और मार के चला गया। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा सीना छलनी है। भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की, जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग। बहुत सारे नमूने महफूज भी रहे, लेकिन भारत का हमला हमारी मसाजिद पर, अल्लाह के घर पे, ठीक है, ये गौर कीजिएगा, उसमें कुरान पाक भी शहीद हुए, फिर सिविलियंस शहीद हुए। 40 से 50 टोटल तादाद है जिसमें फौजी और सिविलियंस मिला के बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान। एक तरफ इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हमारी 9 एयर बेसिस भारत ने टारगेट किए हैं जिसमें नुकसान पहुंचाया है भारत ने। रनवेज कहीं तबाह किया है, कहीं बिल्डिंग्स तबाह की है, कहीं हैंगर पे उसने गोला मारा। यार देखो, तुम सारी बातें ठीक है, लेकिन ये अल्लाह का घर कैसे हो गया? तुम्हारे बहुत सारे उलेमा तो ये बोलते रहते हैं कि मस्जिद एक प्रे करने की जगह है, वो अल्लाह का घर नहीं है। और अगर अल्लाह का घर है मस्जिद, तो सऊदी अरब वाले ने तो रास्ता बनाने के लिए जाने कितने अल्लाह के घर तोड़ दिए। ये तो इस्लाम है क्या? और एक बार के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको मान भी पता नहीं लूँ जिसके अल्लाह का बारे में घर फिर है, आप क्यों तो बोलते हैं? तुमसे ज्यादा बेशरम कौम कोई नहीं है। कैसे? इस्लाम के नाम पे जिसने मुल्क बनाया, उनके घर में घुस के कोई उनके अल्लाह का घर तोड़ जाए और फिर भी बेगैरतों की तरह चुपचाप बैठे रहे, तो तुमसे ज्यादा बेगैरत तो कौन सी कौम हो सकती है भाई? कुछ तो शर्म कर लो तुम। ये भाई साहब तो पाकिस्तान के स्वतंत्र पत्रकार है, लेकिन इनसे भी ज्यादा बात कोई वजन रखती है तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट रखती है। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। मुझे सब ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुशदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं?
हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो ये मुझे भी कई तलाशी क्वेश्चन कर तो आप सकता है, अपने मेरे वाले घर में पूछ भी सकते बगैर हो मुझे ना, घुस सकता जो है, बलगाम में हम सब कुछ उससे हुआ। क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? ये हिंदुस्तान मतलब से इनकी तो भी ना तो कोई जिम्मेवारी बम बनती आता है है कि मेरे लोग ख्याल कहाँ से, से ना कोई कैसे बंदा वहाँ तक आता है। पहुंचे, बंदे तो हमारे कैसे वही वो के करके। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ लोग नाराज़ होते हैं। हमें कुछ लोगों की नाराज़गी नहीं चाहिए सर, खुदा करे जिस तरह नाराज़ होते हैं नाराज़ हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है, हमें अपना जमहूरी निज़ाम प्यारा है। हम इस हाउस का, नीचे वाले हाउसों का सर इसकी ताकत और इस यहाँ से जो फैसले होते हैं सर वो सही होते हैं। अब जिस तरह ये वाक़या हुआ है सर खुजदार का, इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए। मतलब आप बलूचिस्तान में किसी को बोलने नहीं दे रहे, वहाँ पे अगर कोई भी बंदा अपनी बात करने के लिए आएगा, आप उसको बंद करते हो जेल में। आज भी बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारी बेटियां हमारी आज भी जेल में, मारंग वाले सारे जेल में, और MPO में। मतलब हमारा फौज अभी तक 9 मई से नहीं निकला, न वो इमरान खान से निकल रहे। बस छोड़ दो भाई, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसको सजा दे दी है, अब छोड़ दो अदालत को। आप क्यों पीछे पड़े हो? अडियाला जेल को कवर आपने किया है, अमल वाली चले गए इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। नहीं सर, मैं वो बात कर रहा हूँ इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम के लिए कर रहा हूँ। मुझे न इमरान खान से कोई कंसर्न है, न मुझे नवाज शरीफ से है। मैंने 10 दफा इस हाउस में बोला कि अगर हमारे ऐसे लीडर जैसे नवाज शरीफ वालों को या जरदारी साहब या बिलावल वाले ये नहीं सोचेंगे या इमरान खान नहीं सोचेगा, इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। जैसे प्याज की परतें होती ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ऐसे ही पाकिस्तानियों की झूठ की लेयर है, और ये एक एक लेयर धीरे धीरे उतरती जा रही है। भाई तो ये हाल है अभी। बंदा क्या बोले? पहले तो ये ट्रम्प वाली बात करते, देखो जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने वो बात की। देखो हमारे यहाँ कहते हैं कि बेशक आप अपने दुश्मन को मार दो, लेकिन उनकी जो गैरत होती है, उनमें जो होते हैं ना, वो मत छुपाओ। अब देखो एक चीज है, ये बिल्कुल सच कहा है इन्होंने कि जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमारे नॉलेज है या जितना हमारे इतनी दिमाग है उसमें, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि USA ये सब कुछ क्यों करा रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान में किया, उन्होंने वियतनाम में किया, उन्होंने इराक में किया, ये सीरिया जितने भी हुआ, दुनिया में आग लगी हुई है, इनके पीछे कहीं ना लीबिया कहीं हुआ, इनके हाथ होते हैं। यूक्रेन वाला सीन देखो, यूक्रेन का आगे क्या पीछे से ये लोग अपना वेपन दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वेपन अपने दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हम लोग सीजफायर भी कराएंगे। हाँ ये चीज। इजराइल को देखो भाई, वहाँ पे फलस्तीनी बच्चे मर रहे हैं भाई, ठीक है जैसे लेकिन वो जो बच्चे मर रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन? तो इस तरह के बहुत सारे, अगर मैं बता दूं एग्जांपल बहुत सारे हैं। ये वेपन वाली बात बिल्कुल सच है, एक रियलिटी उन्होंने बताई है। अब आप उसको अगर मजाक उड़ा रहे हो या नहीं, ये इसका ये मतलब था कि आज तक जो है US के पैसों से जो है मतलब अपने आप को, वो एक अलग बहस है ना, वो अलग बहस है, एक अलग बहस है, ठीक है। तो बिल्कुल रियलिटी वाली बात अब है। अगर कोई आप किसी के घर के खा रहे हो, लेकिन कल को वो कुछ ऐसा करे, आप नहीं बोलोगे तो फिर एक अलग ही बहस है, क्योंकि वो गलत तो गलत है भाई। अगर आप भी करे तो आपको बोलो कि भाई साहब ये गलत कर रहे हो, तो वो तो चीज है, वो तो उन्होंने बोल दिया। USA वाले जाने पता नहीं उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ये है। बाकी उन्होंने वार की बात की कि कौन जीता कौन हारा, वो तो इंडिया वाले कह रहे कि हम जीत गए, पाकिस्तान वाले कह रहे हम जीत गए। भाई पता नहीं किसने जीता है, तो अभी तक पता नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात की गई थी, वो उसकी बात की गई, किस चीज की बात की? ट्रम्प और वार की पाकिस्तान की बात की तो की गई, लेकिन वो जो कहते हैं कि सिक्योरिटी वाले से पूछो, अपनी सिक्योरिटी वाले से पूछो, जो पोलिटिशियन बोल रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जिस भी कंट्री में। ये बात जो मिसाल लोगों ने पहले भी उस दिन बोला हुआ था, काफी इंडियंस भी बोल रहे थे, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से भी पूछनी चाहिए। एक बच्चा था, मैंने उसकी इंटरव्यू देखी, ये पलगा में सब कुछ जब हुआ तो एक बच्चे की इंटरव्यू लोगों ने ली थी, उस बच्चे ने ये बात की जो कि बोली, मतलब
उसकी दिमाग को मैं हैरान हूं कि वो बच्चा हो गया, कितनी अच्छी बात की उन्होंने कहा कि यार हम यहाँ पे इतनी सेफ जगह है, नजदीक बिल्कुल आर्मी की कोई कैंप है, फिर भी लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए। हाँ, तो ये बात है, ये तो सवाल बनते हैं ना। जो लोग देखो उनकी जिम्मेवारी है कि वहाँ पे सेफ्टी लोगों को सेफ्टी लाए, लोगों के लिए सेफ पीस के लिए जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं जिनकी जिम्मेवारी होती है उनसे भी क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है वो लोग आ गए, वो उन्होंने गलत किया, जो लोगों को मारा जिस भी कंट्री में हो, जिसने भी किया कि थोड़ा बहुत उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, चाहे जो जिसके लिए उसको सैलरी मिलती है या ये चीजें जो उन्होंने इस जगह क्यों चूज की जहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्स था। हालांकि हर जगह पे थे लेकिन इस जगह पे नहीं थे, और ये भी था अभी हॉट स्पॉट था, काफी फेमस स्पॉट था, और यहाँ पे फिर सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर सवाल बन जाते हैं। तो इनसे भी पूछना चाहिए कि क्या सीन है, क्यों इतनी बड़ी एक सिक्योरिटी ब्रीच बोल सकते हैं इसको, क्या समथिंग इस तरह बोल लेते हैं, किसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं, यहाँ पे तो होना चाहिए। हाँ ना, थोड़ा बात है। बाकी ये वीडियो थी सोशल स्पिरिट करते हैं। अब मिनिस्टर्स है, तरह तरह के मिनिस्टर हर जगह पे होते हैं, कुछ ना कुछ बोल लेते हैं। यूएस का अगर इन चीज़ों में कान दो रहेगा तो काफ़ी पीछे रह जाएगा। उनको इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनका जो दिल करता है वो कर लेता है। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रोफेशनल साथ भी जो पहले क्या नहीं हो सकती बात लाइव जरूर करें तो पता चले कि सपोर्ट मिल रहा है। स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।